माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी गिरिवरधारी यशोदानन्दना ब्रजनरञ्जना यमुनातीरावनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गौर निताय नरसिंह प्रहलाद महाराज की शील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञान विज्ञान से ज्ञान विस्तार के चक्षुण निवेदन में तस्मै श्री गुरु नमः चैतन्य गुरु विष्णु विष्णापेतम नमः सुंदर पदामृतादि सप्ताब्दिकम हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधुजगतपते गोपीस्कोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुसुते नमामि हरि वांछाकल्पतरुश्च कृपा सिंधु चैतन्य पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तों। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आज का स्पेशल क्लास हम 10-15 लोग के लिए सिर्फ, और वैसे भी जो आज का टॉपिक है वो सिर्फ डीओटी के लिए ही है, क्योंकि नए आएंगे तो वैष्णव अपराध क्या है उसको बता देंगे, और हमारा टॉपिक वही है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि जीवन में लोग भक्ति और
भौतिक जीवन को कैसे नष्ट करते हैं। देखिए, जो मनुष्य डिओटी नहीं अर्थात कि भक्त नहीं है, वह तो आपको पता है किस प्रकार आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 चीज में पड़ा रहता है और इस प्रकार अपने जीवन को नष्ट करता है और उससे बाहर निकलना चाहे फिर भी वो नहीं निकल पाता है, क्योंकि सबसे बड़ी उसके लिए अगर कीमत है तो वो ये 4 चीज़ें, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। इसके लिए वो चाह करके भी उसके बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन जो व्यक्ति भक्ति में, जो डिवोटी है, उसके लिए बहुत कुछ कहा गया है। सबसे पहले हम समझेंगे अनुकरण और अनुसरण। अनुकरण क्या होता है? अच्छा, किसी को पता अनुकरण क्या होता है? हम सब डिवोटी है इधर, बताइए अनुकरण। जो कोई डिवोटी सबको पता है, फॉलो करो, फॉलो करें, उसको फॉलो करेंगे तो उसको अनुकरण कहेंगे। और अनुसरण जीवन में किसी चीज का कोई अच्छी बात हो तो उसे हम अपने जीवन में उतारे, जैसे हरि नाम है तो हम हरि नाम अनुसरते हैं, वो अनुसरण। किसी के बताए हुए पथ पर चलना, ये बिल्कुल सही है, इसे अनुसरण कहते हैं। इसमें क्या अनुकरण का मतलब होता है कि व्यक्ति जैसा कार्य कर रहा है उसके जैसा ही करना, और अनुसरण का मतलब होता है वो जैसा बता रहा है वैसा करना। तो हमारे जो भक्त जो होते हैं इस चीज में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। अगर कोई सीनियर डिवोटी हमको बता रहा है कि आपको यह कार्य नहीं करना चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि वो कार्य को नहीं करेंगे। लेकिन जब हम अपनी आंखों से देखेंगे अरे वो तो वो कार्य कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको करना चालू कर देंगे। ये सबसे बड़ा अपराध करते हैं और आज सबसे ज्यादा ये फैला हुआ है। लेकिन हमको यह नहीं पता कि वो सीनियर डिवोटी वो कार्य क्यों कर रहा है, उसका क्या रीजन है, क्या रीजन नहीं है। टीचर आपको सिखाती है, आप टीचर को नहीं सिखा सकते, चाहे आप कितना भी बड़ा ज्ञानी हो। भले आपको आता हो, लेकिन गुरु के पास अगर शिष्य जाएगा तो उसे नम्र बन के रहना ही पड़ेगा, क्योंकि ये रूल्स है। तो हमसे सीनियर जो है, जो कार्य कर रहे हैं वो हमको ज्ञान नहीं है, और हम क्या करते हैं कि यार उसने मुझे ऐसा ज्ञान दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए, और खुद वो वैसा कर रहा है, तो फिर मैं उसकी बात को क्यों मानूं। तो ये क्या होता है, ये होता अनुकरण करना। अब एक कैसा हो गया कि जैसे भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम हम मेरे नाम का जप करो, मेरे धाम में आओगे। तो हम क्या कर रहे हैं कि उसके नाम का जप कर रहे हैं, लेकिन ऐसा सोचते हैं कि कृष्ण ने 16,108 रानी के साथ विवाह किया, रासलीला भी किया, तो हम भी वो कर सकते। तो ये इम्पॉसिबल है, ये अनुकरण है। और अगर इस बात के ऊपर जाए तो दूसरी ओर देखे तो भगवान ने इस उंगली के ऊपर गोवर्धन को भी धारण किया, तो आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो कोई भी चीज के अंदर में है, अनुकरण नहीं करना चाहिए व्यक्ति को, अनुसरण ही करना चाहिए। अनुसरण अर्थात कि जो आपको बता रहे हैं उसको फॉलो कीजिए। सीनियर क्या कर रहे हैं उसको कभी भी नहीं देखना चाहिए। देखिए, अगर कभी भी आपने सीनियर की मिस्टेक को पकड़े ना, तो आप भक्ति में कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि उसी सीनियर के ऊपर आप ट्रस्ट करके टेम्पल ज्वाइन हुए, सबका ज्ञान लिए, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे बढ़ना है, और उसी सीनियर के अंदर आपने अनुकरण करके उनका मिस्टेक देखना चालू किए, तो फिर किसको फॉलो करोगे? भक्ति 0, 100 से 1 हट जाएगा, 0 बच जाएगा। तो सीनियर जो आपको बता रहा है उसकी बात का अनुसरण कीजिए, वो जो कार्य कर रहा है उसको फॉलो मत कीजिए। मंदिर के अंदर प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट भले हम कुछ भी कहते हैं, लेकिन उसके माइंड के ऊपर कितना सारा कार्य होता है, उसके सर के ऊपर इतना कार्य होता है, उसको किस तरीके से हैंडल करना है ये उसको पता है, ये हमको नहीं पता है। किस भक्त के साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे बिहेव नहीं करना है, ये उसको पता है, हमको नहीं पता। क्योंकि जो सीनियर सिटीजन जो होते हैं उनको पता है कि कैसे डिवोटी है, और उसको अगर सुधारना हो तो किस प्रकार मुझे उससे बात करना पड़े, किस प्रकार उसको सुधारा जाए। लेकिन अगर आपने देख लिया कि यार वो इतना सीनियर होते हुए भी इसके साथ ऐसा बात करा, ये तो गलत है,
तो अपराध हो गया आपका, फिर आपका उसके ऊपर से भरोसा टूट जाएगा। तो कभी भी जो आपसे सीनियर है, जो आपको ज्ञान दे रहा है, उनका अनुकरण मत कीजिए, उनका अनुसरण कीजिए। क्योंकि अनुकरण करने जाओगे तो बहुत सारी ऐसी चीज है जो आप कर भी नहीं सकते। अभी जस्ट एग्जाम्पल दिया कि भगवान ने गोवर्धन उठाए थे इस उंगली के ऊपर, मर जाओगे फिर भी नहीं उठा पाओगे, क्योंकि इम्पॉसिबल है। तो जो हमको सीनियर बता रहे हैं उस चीज को फॉलो कीजिए। आपने सुना होगा पौंड्रिक करके एक राजा था, पौंड्रिक, जो भगवान कृष्ण का सेम उसका अनुकरण करता था, बल्कि था नहीं वो ऐसा। क्या हुआ उसकी हालत लास्ट में? मृत्यु हुई। वैसे ही कभी भी जीवन में सीनियर डिवोटी को आप फॉलो कीजिए। भगवत गीता 3.21 में क्या कहा गया है? यद आचरति श्रेष्ठ इष्ट दिवेत्रो जन स यद परमाणम कुरुते लोक इष्ट अनुवर्तते। कि महान पुरुष जो हमको आचरण सिखाते हैं उसको हमको फॉलो करना चाहिए, और उसको फॉलो करते हुए हमको भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। जो आचरण सिखाता है अर्थात कि जो हमको आदेश देता है, यह नहीं जो आचरण करता है। क्योंकि आचरण के ऊपर जाओगे तो देखिए, जो हमारे सीनियर है, अगर देखिए ब्रह्मचारी है, न्यू डिवोटी है या सन्यासी है, वो सभी के सभी इस मटेरियल वर्ल्ड के अंदर है, लेकिन सभी के सभी जो है भक्ति में प्रोग्रेस ही करना चाह रहे हैं। ये नहीं वो परफेक्ट हो चुके एकदम, कोई ऐसा नहीं है, कोई परफेक्ट नहीं है। आप देखिए कई सारे ऐसे भी केस आते हैं जिसके अंदर इतने महान महाराज होते हैं, हाई लेवल के ऊपर होते हैं सन्यासी महाराज, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है फॉल डाउन हो जाता है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो तो देखिए इतना बड़ा है लेकिन वो ऐसा आ गया, पर इतना बड़ा होते हुए भी पर देखिए तो सही वो कौन से पद पे और आप कहाँ पे। वो 100 नंबर से गिरा है नीचे तो भी 50 पे अटकेगा, और आप तो 0 पे हो, तो गिरोगे तो किस पे अटकोगे? 0/0 ऑप्शन है आपके पास। सीनियर डिवोटी को अनुकरण नहीं, उनका अनुसरण कीजिए। क्योंकि भक्ति में प्रोग्रेस करना है तो अनुसरण करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होते हैं कि सीनियर डिवोटी के साथ हम नए डिवोटी ऐसे जुड़ जाते हैं कि वो उसको जिस प्रकार पहले रिस्पेक्ट देता था वो भावना को भूल जाता है, उसको भूल जाता है, उसको फ्रेंडली लेने लगता है, एकदम ऐसे लाइटली बात करेगा, लाइटली हर चीज बोलेगा। भले वो सीनियर डिवोटी उसको कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन आपका आचरण परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि वो आपसे सीनियर है। वो कभी भी आपको नहीं बोलेगा, कि उसको वही डर रहेगा कि क्या पता अगर मैंने उसको बोला और उसने भक्ति छोड़ दी तो। लेकिन अब क्या करते हैं कि उसके साथ रहते रहते एकदम लाइटली उसको लेते हैं, लाइटली उसको समझते हैं, और उसको हम सम्मान देना भूल जाते हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत चीज है, क्योंकि इस सब के कारण हो सकता है आपकी भक्ति जो है पूरी नष्ट हो सके। चैतन्य चरितामृत में बहुत अच्छा श्लोक है, यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता वो पारे वा सिंधे तार सुखी आय पाता। कि अर्थात कोई नया भक्त है और अगर किसी सीनियर डिवोटी की निंदा करता है तो उसका जीवन ऐसा ही हो जाता है जिस प्रकार जो पागल हाथी होता है ना, पागल हाथी बगीचे में जाता है तो पूरा तोड़ फोड़ के नष्ट भ्रष्ट कर सकता है, और उसको वापस से ठीक किया जाए फिर भी होगा नहीं। तो कहते हैं कि जो सीनियर डिवोटी का अगर कोई निंदा करता है, इस प्रकार कुछ मिस्टेक करता है उसके प्रति, तो उसका भी जीवन ऐसे ही नष्ट हो जाता है, और फिर वो वापस कितना भी वापस से उसको परफेक्ट करना चाहे वो परफेक्ट हो नहीं सकता। इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी भी इस जीवन के अंदर में सीनियर डिवोटी का अनुकरण मत कीजिए। अभी देखिए शिव जी की जो एग्जाम्पल आते हैं उसमें वही है ना, सभी लोग जो उनका अनुकरण कर रहे हैं, इसको अनुकरण भी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि शिव जी ने कभी भी ये जो गांजा दारू शराब लोग उनके नाम पर करे कभी धारण किए नहीं, और कोई भी शास्त्र के अंदर ऐसा लिखा नहीं है जो ये लोग बताते हैं। बात ये है, आपको स्टोरी पता होगी कि शिव जी की पहली पत्नी का क्या नाम है? सती। सती के साथ जब विवाह हुआ तो फर्स्ट टाइम जब शिव जी गए थे दक्ष प्रजापति के हवन में, तो वहां पे वो जब दक्ष प्रजापति एंट्री मारे तब शिव जी जो है भगवान के ध्यान में थे, भगवान के ध्यान में। फिर भी वहां पर कहा गया हाथ जोड़े ही थे उन्होंने, बस दक्ष प्रजापति ने ये नहीं देखा कि उन्होंने हाथ जोड़े, वो बोले कि इतना अहंकारी है कि वो खड़ा भी नहीं हुआ। तो सबके सामने उसने इंसल्ट कर दी। उसके बाद कोई बात नहीं, शिव जी तो बोले हैं
भोलेनाथ नाम है नहीं, तो भोले वो तो चले गए। सेकेंड टाइम वापस से ऐसा हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ा हवन, यज्ञ हवन रखा दक्ष प्रजापति ने, और सभी को इनवाइट किया, जितने भी देवी देवता सभी को इनवाइट किए। और क्या था कि दक्ष प्रजापति का जहाँ महल था, वो महल ऐसा था कि मतलब कि कैलाश पर्वत से गुजर के ही सबको जाना पड़ेगा। तो वहाँ से सभी देवी देवता जाते थे कैलाश पर्वत से गुजर के। तो सती माता जो, उनको पता चला कि ये सभी के सभी जो है मेरे पिता के घर पे जा रहे हैं, लेकिन मैं नहीं जा रही हूँ, ये कैसे हो सकते हैं। तो उन्होंने शिव जी को कहा कि मैं अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ, हम दोनों चलते हैं। तो शिव जी ने कहा कि तुम्हारे पिताजी ने तो इनविटेशन कार्ड भेजा ही नहीं है, तो ऐसे कैसे जाओगे। बोला कि भले नहीं भेजा है, हो सके भूल गया होगा, लेकिन माता पिता है ना, जरूरी थोड़ी है माता पिता हमको बुलाए तभी जाना चाहिए, हम तो ऐसे भी जा सकते। शिव जी को पता है क्या होने वाला है। शिव जी ने बार बार उनको मना किया कि एक काम कीजिए, रहने दीजिए, उन्होंने नहीं बुलाया तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है क्या होने वाला है। लेकिन सती जो है कुछ समय के लिए रुकी, लेकिन बार बार देखते देखते वो सभी जा रहे थे ना सामने से, तो विचलित हो गई कि यार सब जा रहे, मैं कैसे नहीं जाऊँ। जैसे हो सकता है कभी ड्यूटी है एक लड़का और एक ड्यूटी ना हो, और उसके कई सारे फ्रेंड हो, तो सभी मूवी देखने के लिए जाएंगे और वो ड्यूटी जो है खड़ा रहेगा, तो देखिएगा यार सब मेरे सामने जा रहा है, लेकिन मेरे को भी चल जाना चाहिए, और फिर वो भी अपना सत्यानाश कर लेते अंदर जाकर। तो बार बार जाते जाते देख करके सती को ऐसा हुआ कि मुझे जाना ही चाहिए। तो शिव जी ने कहा कि ठीक है, आपकी इच्छा है तो आप जाइए, बाकी मैं तो नहीं जा रहा हूँ। फिर उन्होंने नंदी को कहा एक काम कीजिए, उसका सामान पैक करके ले जाइए, क्योंकि अब वो कभी आने वाली नहीं। शिव जी को पहले से पता था। तो नंदी जो है सामान लेकर के गई सती के साथ, और जब सती दक्ष प्रजापति अर्थात कि अपने पिता के घर पर पहुंची, तो वहां पे उन्होंने देखा कि सबके लिए सब आसन है, ब्रह्मा के लिए, इंद्र के लिए, नारद के लिए, जितने भी देवी देवता है सबके लिए, लेकिन भगवान शिव के लिए कुछ बनाया नहीं गया। तो उसको बहुत खराब लगा, लेकिन तुरंत ही उसकी माता जी आ गई। माता जी आई, उससे मिली, उसकी बहन आई, उससे मिली, उसके बुआ, सभी आकर के उससे मिले, लेकिन जो राजा दक्ष प्रजापति है वो उससे मिला नहीं। तो सोचे कि ऐसा कैसे हुआ, पिताजी आएंगे। फिर जैसे ही वो राजा दक्ष प्रजापति ने अपनी बेटी को देखी, सती को, तो वैसे ही देख करके बहुत गुस्सा हो गए कि ये क्यों आई, और वहाँ पर बोल दे कि हमने आपको इनवाइट नहीं किया, फिर भी आप क्यों आए। तो उनको पता चला वहाँ पर कि इस प्रकार से शिव जी का, अगले समय जब शिव जी आए थे तो उनका वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अपराध हुआ था, उनका सबने तिरस्कार किया था। तो ये चीज़ को सुनकर के सती को बर्दाश्त नहीं हुआ, और सती ने क्या की, लास्ट में वहीं पर अपना जीवन को त्याग दिया। और जब यहाँ पर यह बात जो है नंदी को पता चला, नंदी भी वही था, तो उन्होंने मारना चालू कर दिया सभी को। तो अभी तो ये 3-4 लोग थे केवल, कितने को मार सकते हैं। तो फिर क्या हुआ कि उधर के राजा दक्ष प्रजापति के जितने सैनिक थे सबने मार करके उसको भगा दिया। फिर शिव को पता चला, शिव जी को। तो शिव जी को जब पता चला तो आपको पता, उनके शरीर से एक काल भैरव का रूप निकाला, जिसको आदेश दिया कि उसको जाकर के आपको विध्वंस करना है। तो वो गए और वहां पर जाकर के मारना काटना चालू कर दिए। तो बहुत सारे यहाँ से शिव जी के गढ़ भी गए थे, जो भूत प्रेत, किसी का सर है तो किसी का हाथ नहीं, किसी का पैर है तो किसी का धड़ नहीं, वो सबके सब उसके साथ में गए। और वहां पर जाने के बाद सबने मतलब कि मारना काटना चालू कर दिए। बाकी जो साधु संत थे वहां पर, बड़े बड़े ऋषि मुनि, उनके साथ नंदी या जो शिव जी के थोड़े महान गण थे वो मिलते थे। तो वहां पे श्राप प्राप्त देना चालू हो गया। बोला कि तुमने ऐसा किया, तुमने अपने मुंह से उसके लिए, शिव जी के लिए बहुत गलत बोला, तो तुम्हारा मुंह पे ऐसा हो जाना चाहिए, या तुमने दांत दिखाया था उसके ऊपर हंसा, तुम्हारा दांत टूट जाना चाहिए। तो दुर्वासा मुनि जो है, उन्होंने जब शिव जी का तिरस्कार हो रहा था तो अपनी दाढ़ी के ऊपर हाथ रखा, तो एक गण ने शिव जी को उसके दाढ़ी को नोच गिराई। तो इस प्रकार सब ने एक दूसरे के साथ एकदम लड़ाई झगड़ा ये सब चालू कर दिया। उसके बाद जब श्राप चालू हुआ, इधर से भी श्राप उधर से भी श्राप, फिर दुर्वासा मुनि को रहा नहीं गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट, दुर्वासा मुनि को रहा नहीं गया, और दुर्वासा मुनि ने श्राप दिया कि जितने भी भगवान शिव जी के भक्त होंगे वो सब के सब मदिरा गांजा पान करेंगे। तो ये श्राप किसके द्वारा मिला गया है? दुर्वासा मुनि के द्वारा। तो अगर हम यहाँ कहें कि शिव जी का अनुकरण, तो ये भी परफेक्ट नहीं है, क्योंकि शिव जी ने कभी ऐसा किया
दी नहीं, बल्कि ये दुर्वासा मुनि के द्वारा दिया गया है। तो लोग की जो विचारधारा है उसको आप ऐसे बता सकते हैं जिस तरीके से जो है, क्योंकि व्यक्ति को यहाँ नहीं पता, वह क्या है कि जो चीज़ को देखता है उसी को वो समझता है, बल्कि ये परफेक्ट नहीं है। फिर यहाँ पर बताया गया है कि वैष्णव अपराध है जो कई प्रकार से किया जाता है, जैसे कि हम जानते हैं जय विजय जो है, जय विजय जैसे 4 कुमार आए तो 4 कुमार का उन्होंने हंसी उड़ा दी है कि तुम 4 छोटे छोटे बच्चे और भगवान से तुम मिलना चाहते हो, कैसे जा सकते हो, तुम तो छोटे आयु के हो, तुम जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं है। इस प्रकार बोले और उनको फिर वैष्णव अपराध का श्राप लगा और 3 जन्म लेना पड़ा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कहा गया है कि अगर शिव जी भी अगर वैष्णव अपराध करते हैं तो भी उसे वैष्णव अपराध का फल भोगना पड़ता है। देखिए वैसे शिव तत्व बहुत सारे हैं, लेकिन जो शिव की बात करो जो कैलाश के ऊपर पर्वत के ऊपर बैठते हैं, तो अगर उससे भी कभी मिस्टेक से अगर वैष्णव अपराध होता है तो उसे भी पाप भोगना पड़ता है। आप देखिए चैतन्य चरितामृत के अंदर में एक स्टोरी आता है, चैतन्य महाप्रभु के माता का क्या नाम है? सची माता, सची माता, चैतन्य महाप्रभु के माता का नाम। तो क्या हुआ कि सची माता के 2 पुत्र थे, एक तो चैतन्य महाप्रभु और दूसरा विश्वरूप। उनका बड़ा लड़का का नाम था विश्वरूप। तो क्या हुआ कि विश्वरूप जो है ना स्टडी करने के लिए जाते थे अद्वैताचार्य के पास। अद्वैताचार्य जो महाविष्णु और सदाशिव का स्वरूप है, अद्वैताचार्य के पास जाते थे। तो क्या हुआ कि अद्वैताचार्य ने उनको ऐसा स्टडी कराया कि डायरेक्ट उसको सन्यासी बना दिया और उसने घर छोड़ करके चले गए वहां से। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने जब स्टडी चालू किया तो वह भी जाने लगे किसके पास? अद्वैताचार्य के पास। तो सची माता के मन के अंदर में खाली ऐसा विचार आया, बोला नहीं, मन के अंदर ऐसा विचार आया कि इसने मेरे एक लड़की को तो ब्रह्मचारी बना दिया, सन्यासी बना दिया, क्या पता इसको भी बना दिया तो क्या होगा, एक काम करता हूँ उसको बंद करना पड़ेगा उसके पास जाना, तब जा करके कुछ होगा। नहीं तो अगर वो उसके पास कंटिन्यू जाए स्टडी करने के लिए तो मेरे तो एक ही लड़के बचा है, तो मैं किसके ऊपर आश्रित रहूंगी, इसके लिए कहा कि उसका बंद कर देता हूँ। तो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु को ये बात पता चली कि सची माता के मन के अंदर ऐसा विचार आया है कि अद्वैताचार्य के पास पढ़ना जो है मेरा बंद करने वाले हैं, तो चैतन्य महाप्रभु बहुत गुस्सा हुए। और उसमें कहते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु महालीला करते थे वहां पे, तो महालीला के अंदर में सभी को बुलाए, सभी को अलग अलग वर दिए, सभी को प्रेम दिया, लेकिन जब उसकी माता की बारी आई तो उसने कहा मेरी माता को मत बुलाओ, उसको मुझे वर देना या प्रेम देना नहीं है, क्योंकि उन्होंने वैष्णव अपराध किया। तो देखिए भगवान जो है अपनी माता को भी वैष्णव अपराध का दंड दे रहे, जो कभी कर नहीं सकती है, वो एक लीला के अनुसार ऐसा है, लेकिन सच्ची माता कभी वैष्णव अपराध नहीं करेगी। लेकिन फिर भी उनको क्या किया कि उनको आने नहीं दी। फिर लास्ट में जाकर सच्ची माता ने अपने ही पुत्र चैतन्य महाप्रभु से माफी मांगी कि मुझे माफ कर दो, तब जाकर के चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें अपना प्रेम दिया। तो इस प्रकार जो वैष्णव अपराध है वह कोई भी करे, भगवान कभी भी उसको बर्दाश्त नहीं करते। आप सिंपल एग्जांपल ले लीजिए, दुर्वासा मुनि एक तरीके से देखा जाए तो सत्यावेश अवतार के रूप में ही आते हैं, भले शिव जी के तरीके से बताया जाता है। फिर भी जब राजा अम्बरीश का अपराध किया था तो भगवान ने क्या कहा कि मेरे भक्त के पास जाओ, अगर वो तुम्हें माफ कर देगा तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, बाकी सुदर्शन से मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकता। वो नहीं बचा सकते क्या? बचा सकते हैं ना, सुदर्शन तो उनका ही है, अम्बरीश महाराज का थोड़ी है। लेकिन क्या कहा उन्होंने कि मेरा भक्त अगर तुम्हें माफ करेगा तब जाकर के मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ। तो वापस से घूम करके दुर्वासा मुनि जो है राजा अम्बरीश के पास जाते हैं और माफी मांगते हैं, तो सुदर्शन वापस भगवान धारण करते हैं। और ऐसा भी बताया गया है, कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि बैकुंठ या गोलोक के अंदर भी इस प्रकार का वैष्णव अपराध होता है, लेकिन वह जो वैष्णव अपराध होता है वह जो है सीरियस नहीं होता, वह लीला के कारण होता है। भगवान को कोई लीला करना होता है, इसके कारण होता है। क्योंकि जो वैष्णव अपराध है वो मटेरियल वर्ल्ड के अंदर में हो सकता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कभी हो नहीं सकता, क्योंकि वहां तो साक्षात भगवान है, और भगवान जहां पर उपस्थित हो वहां पे रॉन्ग कार्य कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसमें बताया गया है कि एक बार क्या हुआ कि बैकुंठ के अंदर मधुमंगल नाम का एक मित्र था उनका, भगवान कृष्ण का, मधुमंगल।
तो मधुमंगल ये देखता था कि कृष्ण जो है पीताम्बर धारण करता है, धोती पहनता है, मोरपंख धारण करता है, बांसुरी रखता है, तो उसको सब बहुत प्रेम करते हैं, तो मैं भी ऐसे ही करूँगा। तो उसने क्या किया, उसने भी एक दिन क्या किया, बांसुरी रख लिया, पीताम्बर धारण किया, मोरपंख लगाया, मुकुट लगाया और सेम कृष्ण की तरह दिखने लगी। अब इधर क्या हुआ कि कंस ने एक राक्षस को बुलाया और उसको बताया फोटो, ये लड़का है, इसको जाकर के पकड़ के लेके आना या वहीं पर उसको मार देना। तो राक्षस गया ढूंढने के लिए, तो ढूंढते ढूंढते उसे मधुमंगल दिखा जो कृष्ण के भेष में ही था। अब क्या किया, वो राक्षस उसको पकड़ने के लिए दौड़ने लगे। अब मधुमंगल भाग रहा, बोला मैं कृष्ण नहीं हूँ। बोले ये सेम टू सेम कॉपी तू ही है, जो मुझे कंस ने भेजा है तू ही है। बोला मैं नहीं हूँ, तू ही है। फिर लास्ट में भागते भागते मधुमंगल जो है अपना पीताम्बर खोल के फेंका, मोरपंख फेंका, बांसुरी फेंका, तब जाकर के वो राक्षस को पता चला कि अरे ये तो मधुमंगल है, ये कृष्ण ही है। तो ये सब क्या है कि लीला के हिसाब से चलता है, ये सीरियसली घटना नहीं होता। जैसे कि हम जानते हैं गोलोक के अंदर में एक लीला आता है। गोलोक के अंदर में तुलसी महारानी जो है वहाँ पर एक व्यक्ति रहता है जिनका नाम जलंधर है। तो वहाँ पे गोप सखा रहता है, उनके साथ प्रेम करती रहती है। तो जब राधा रानी को यह बात पता चलता है कि ऐसा हो रहा है, तो राधा रानी उनको श्राप दे देती है कि तुम जाओ, तुम यहाँ रहने की जरूरत नहीं है तुम्हें, तुम मटेरियल वर्ल्ड के अंदर जाओ। तो तुलसी महारानी जो है इस मटेरियल वर्ल्ड के अंदर में आती है और वो जो गोप सखा है वो भी यहाँ आते हैं। तो किस रूप में आते हैं यहाँ पर, जो गोप सखा रहते हैं, जो कृष्ण का ही रूप रहता है, वो आते हैं जलंधर के रूप में। और जो तुलसी महारानी है वो तुलसी महारानी के नाम से यहाँ पर जाने जाती है। तो वो आती है। उसके बाद आपको पता है आगे का स्टोरी कि जलंधर को भगवान को मारना होता है, तो भगवान जैसे तैसे करके जलंधर को मारते हैं। उसके बाद तुलसी महारानी जो को पता चल जाती है कि आपके कारण ही मेरी पति की मृत्यु हुई है, तो फिर तुलसी महारानी श्राप देती है भगवान को कि तुम क्या बन जाओ, शालिग्राम, पत्थर बन जाने के लिए कहते हैं शालिग्राम। और कुछ समय के बाद वापस तुलसी महारानी भी शालिग्राम बनती है और लास्ट में वापस दोनों शालिग्राम का विवाह हो जाता है। तो ये सब सिर्फ लीला है वैकुंठ और गोलोक का। इसके अंदर में वैष्णव अपराध नहीं होता। जैसे कि रामायण से कुछ चर्चा करें तो रामायण के अंदर में एक स्टोरी आती है कि जब वो हिरण आता है, वो हिरण कौन रहता है, रावण का, उनका नाम पता है किसी को, मारीची। तो हिरण का रूप लेकर के आता है, तब भगवान राम उसको मारने के लिए जाते हैं। तो लक्ष्मण को कहते हैं तुम सीता का ध्यान रखो। तो लक्ष्मण को अगर भाई ने कहा है तो ध्यान तो रखना पड़ेगा, तो ध्यान रखना चालू करता है। लेकिन जैसे आपको पता है कुछ समय के बाद जब भगवान राम जो उसको बाण मारते हैं, तो भगवान राम की आवाज में ही वह करके जोर से बोलता है लक्ष्मण मुझे बचाओ, भगवान राम की आवाज में। तो लक्ष्मण को तो पता है भगवान राम को कुछ नहीं हो सकता, वो तो पूरे संसार का पिता है, उसको कौन मार सकता है। लेकिन सीता को क्या लगता है कि नहीं, उसको कुछ हुआ है, तुम जाकर के देख के आओ। तो लक्ष्मण बार बार समझाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, आपको गलत फहमी हो रही है। लेकिन सीता बार बार कहती है, लेकिन लक्ष्मण नहीं मानता क्योंकि भाई का एक तरफ आदेश है कि इनको छोड़ के नहीं जाना है, कोई भी घटना हो सकता है। क्योंकि चाल तो रावण का ही था ये कि लक्ष्मण राम निकले और फिर सीता जी को हरण करके ले जाएंगे। लेकिन बार बार सीता जी के कहने पर भी लक्ष्मण जो है जाने के लिए इनकार कर दिए। लेकिन जब बार बार प्रेशर किए, फिर सीता जी ने एक ऐसा पॉइंट बोल दिया कि लक्ष्मण तुम्हारा भाई नहीं है इसलिए तुम्हारा भाव सही नहीं है। सीता जी ने कहा कि तुम्हारा भाई अभी नहीं इसलिए तुम्हारा भाव सही नहीं है, इसके लिए तुम नहीं जाना चाहते हो। तो ये बात जो है लक्ष्मण जी को बहुत खराब लगा और लक्ष्मण जी जो है वहां से छोड़ के चले गए। तो इसके अंदर भी कोई अपराध नहीं, देखा जाए तो ये अपराध ही है एक तरीके से, लेकिन ये लीला है, ये अपराध नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो रावण सीता जी का हरण नहीं करते, और सीता जी का हरण नहीं होता तो रावण की मृत्यु कैसे होती। तो ये भी एक लीला है। और दूसरा वापस आता है रामायण के अंदर ही एक कथा आती है बाली और सुग्रीव का। आपको पता है बाली को एक राक्षस जो है नकारता रहता है बार बार युद्ध करने के लिए। तो उसको युद्ध करने के लिए बाली जो है जाता है, तो साथ में पीछे से उसका भाई सुग्रीव भी जाते हैं। तो बाली जो है उसके साथ युद्ध करना चालू करता है, लेकिन युद्ध करते करते क्या होता है, वो राक्षस जो है एक गुफा के अंदर चल जाता है। और गुफा के अंदर जाने के बाद क्या होता है कि सुग्रीव बाहर वेट करता रहता है कि जब युद्ध खत्म होगा तो मेरा भाई बाहर आएगा। लेकिन बीतते बीतते एक दिन बीत जाता है, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन बीत जाता है, लेकिन बाली जो है उसके अंदर से बाहर नहीं आता है।
फिर 10 दिन के बाद वो देखता है कि उसके अंदर से ब्लड प्रवाहित हो रहा है, जो खून जो है वो बाहर आ रहा है। तो सुग्रीव को ऐसा लगता है कि वो राक्षस ने मेरे भाई को मार दिया। तो सुग्रीव ने क्या किया, बहुत अफसोस हुआ उसे वहां पर उसने एक बहुत बड़े पत्थर लेकर के उस जो गुफा का जो मुंह था उसको बंद कर दिया, ताकि वो राक्षस भी बाहर ना आ सके। और फिर यहाँ पर आया और फिर उन्होंने सब बताया कि इस तरीके से राक्षस के साथ युद्ध हुआ और इस तरीके से भाई जो मारा गया। तो सबने उसकी बात को ट्रस्ट किए। फिर उनको कहा कि अब नेक्स्ट राजा जो है आपको ही बनना पड़ेगा, क्योंकि आपके भाई के पास तो कोई है ही नहीं जो इस गद्दी को संभाल सके। तो बार बार ऋषि मुनि के कहने पर उन्होंने उस गद्दी को आजमा लिए। उसके बाद कुछ समय के बाद आपको पता है जस्ट बाली वापस आता है और उसे कहता है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया। उसने बताया, लेकिन उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं। डायरेक्ट लात मारते, राजमुकुट को नीचे गिरा देते हैं। उसके बाद बाली जो है वहां से हट करके इस कितना में ही पर्वत के ऊपर रहने लगते हैं। सुग्रीव पर्वत के ऊपर रहने लगते हैं। उसके बाद कुछ समय के बाद पता है भगवान राम और लक्ष्मण जो है आते हैं सीता जी के खोज में, और हनुमान जी आते हैं भेष बदल करके, क्योंकि कहते हैं देख क्या हो कौन आया है। उसके बाद असली रूप दिखाते हैं। कुछ चर्चा होने के बाद फिर उसको लेकर के जाते हैं वहाँ। फिर वहाँ पर जाकर के कहते हैं कि मेरी ये प्रॉब्लम है। तो भगवान राम ने कहा ठीक है, आपकी प्रॉब्लम को हम सोल्यूशन कर देंगे, फिर आप भी मेरा साथ दीजिएगा। तो उसमें क्या होता है कि सुग्रीव को भेज देते हैं कि ठीक है तुम जाओ युद्ध करो अपने भाई के साथ और मैं आपके साथ में हूँ। अब जब युद्ध चालू हो जाता है और भगवान राम जब मारने के लिए तीर निकालते तो देखते सुग्रीव भी बाली की तरह दिख रहा है, बाली भी सुग्रीव की तरह दिख रहा है। अब वो सोच रहे मारो तो किसे मारो। अब ये विचार कीजिए, ये रामायण के अंदर भी ये है और आपने बी.आर. चोपड़ा का सीरियल देखा हो या किसी पे, तो इसमें भी ऐसा बताया जाता है। तो क्या सही में क्या भगवान राम कंफ्यूज थे? क्या उसे नहीं पता है कि कौन बाली है कौन सुग्रीव है? उसे पता है, लेकिन फिर भी उन्होंने उस तरीके से किया। और फिर जो है सुग्रीव जो है बहुत मार खाया। अब मार खा करके जब वापस आया तो भगवान राम को कहा कि क्या आपने कुछ किया नहीं, आपके जरिए मैं गया था कि आप कुछ करोगे और आपने मारा ही नहीं। तो बोला अरे मैं मारता कैसे, तुम भी वैसे दिख रहे हो वो भी वैसा दिख रहा है, अब दोनों वैसे में किसको मारूं? अगर मैं मार देता और क्या पता तुम ही मर जाते। तो भगवान राम ने कहा कि एक काम करना कि कल जब तुम जाओगे तो अपने गले के अंदर हार पहन करके, माला पहन करके जाना, जिससे मुझे पता चले कि जो हार है वो सुग्रीव है और जिसके अंदर हार नहीं है वो बाली है। फिर युद्ध करना। तो दूसरे दिन वापस जाते हैं। फिर दूसरे दिन वापस युद्ध होता है और युद्ध के बीच में क्या होता है, भगवान राम जो है मौका देख करके बाली को मार देते थे और उसका वध कर देते। तब बाली वहां पर कहते हैं कि आपने मुझे पीछे से वार किया, ये क्षत्रिय धर्म नहीं है और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो भगवान राम ने पता है वहां पर क्या कहा, रामायण के अंदर वर्णन किया गया है कि कहता है कि नेक्स्ट समय में जब मैं लीला करने आऊंगा तो तुम भी यही कार्य करोगे। तो यहां पे भगवान राम का जो पीछे से वार करना है बाली के ऊपर, वो कोई अपराध या गलत तरीके से नहीं। क्यों करना था? ताकि द्वापर युग के अंदर में भगवान कृष्ण जब लीला करने आए और जब उसको लीला को एंड करना था तब वही बाली जो है वो शिकारी का रूप लिया जिसने बाण मारा था, भगवान के चरणों में लगी और भगवान की मृत्यु हुई। तो ये सब जो है भगवान की लीला है, ये कोई अपराध नहीं है। पर श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि वैष्णव अपराध कब होता है कि जब व्यक्ति जो है भगवान को इग्नोर करते हैं। जब डिवोटी भगवान को इग्नोर करने लगता है तो उससे वैष्णव अपराध होता है। देखिए, कोई भी एक परिवार के अंदर कोई भी एक सदस्य है, जैसे आप खुद है, तो होता है कोई जो है अपनी माता से बहुत प्रेम करता है, कोई अपने पिता से बहुत प्रेम करते हैं, कोई अपनी बहन से बहुत प्रेम करते हैं। और ऐसा होता है कि जब माता के साथ अगर बहुत प्रेम है उसका और माता के साथ जब बात करना चालू करे तो उसके सामने बहन आ जाए या पिता आ जाए, इतना उसका वैल्यू नहीं रहता, वो उसके अंदर इतना खोया रहता है बात करने में। या पिता के साथ अगर किसी की अच्छी जमती है तो पिताजी के साथ इतना बात करेंगे कि सामने में कौन बैठा उसको पता ही नहीं, मम्मी है या बहन है या भाई है नहीं पता, या कोई अपनी सिस्टर से प्रेम करता हो। तो उसी प्रकार यहाँ पर कहा गया श्री प्रभुपाद जी ने कि व्यक्ति जो है जब भगवान को पूर्ण रूप से प्रेम करता है तो आमने सामने कुछ दिखता नहीं उसको, किसके ऊपर आश्रित रहता है? पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर। लेकिन जब वो भगवान को इग्नोर करने लगता है तो जाकर के वह वैष्णव अपराध करना
चालू करता है। क्योंकि चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, कृष्ण भूलि से ही जीव, कृष्ण भूलि से ही जीव अनादि बहिर्मुख, कृष्ण भूलि से ही जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसार दुख। कि जो व्यक्ति कृष्ण की ओर से अपने मुख को मोड़ लेता है, कृष्ण को देखना बंद कर देता है और कृष्ण को भूल जाता है, तब जाकर के माया जो इसके ऊपर अटैक करती है और उसे दुख तकलीफ देती है। आप देखिए जो सीनियर सिटीजन जो होते हैं, एकदम सीनियर डिवोटी होते हैं, जो सन्यासी महाराज है, पूर्ण रूप से भगवान को शरणागत होते हैं, कभी देखे दुख तकलीफ होता है, या कभी आते तो कभी देखे ऐसे सैड मुंह बना के रहते हैं, ये कुछ हो गया हमारे जैसे। कभी यार मंगला आरती ले जाएंगे, पेट दुख रहा है, रात को बहुत खा लिया, टीवी देख लिया, ये कर लिया, या जब में मन नहीं लग रहा, माला हुआ नहीं। कभी हुआ ऐसा उनके साथ? कभी देखियो, कभी नहीं, एकदम परफेक्ट रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसका एकमात्र जो साधन और एकमात्र जो उनका प्रेम है वो केवल कृष्ण के लिए। वो कभी भी कृष्ण को इग्नोर नहीं करता, कभी भी कृष्ण को साइड में नहीं करता। पर हम क्या करते हैं, देखते देखते हमारा मन भर जाता है, बोलते यार इसको कितना देखेंगे, कितना देखेंगे, और फिर क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। क्योंकि सामने देखने के लिए माया है, इसीलिए। अगर माया नहीं रहती तो कृष्ण को देखते, पर सामने माया है तो यार प्रभु जी माया को कैसे छोड़ सकते हैं। कल मंदिर आएंगे तो कृष्ण को तो वापस देखेंगे, माया कल नहीं आई तो इम्पोर्टेंट है। तो माया को पकड़ोगे तो वैष्णव अपराध चालू होगा। सिंपल है। यही कहा ना, कृष्ण भूलि से ही जीवनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसार दुख। व्यक्ति क्या करता है कि उसे पता है कि कृष्ण को छोड़ूंगा तो वापस से मैं इस मटेरियल वर्ल्ड के अंदर आ जाऊंगा, और जब भौतिक संसार में आओगे तो जो पहले आपकी क्रियाकलाप थी वही वापस से चालू हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कृष्ण को छोड़ करके वापस बाहर के संसार में आ जाओगे और उसी तरीके से रूटीन चालू रखोगे। सुबह 4 बजे उठोगे, मंगला आरती करोगे, फिर 16 माला जप करोगे, या 7:30 बजे का आरती अटेंड करोगे, ये कुछ भी नहीं होगा। बाहर जाके तो 7:30 बजे हो सकता है उठो, मंगला आरती और जप तो अलग बात है। कोई तो 10 बजे उठते हैं, भले डिवोटी हो फिर भी। गरुड़ पुराण के अंदर बहुत अच्छा कहा गया है कि जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले नहीं उठता है ना, वो नरक में जाना फिक्स है उसका, 100 में से 101%। आप सोच लो डिवोटी है फिर भी आप उठते हो कि नहीं। सूर्योदय से पहले उठना ही चाहिए, कंपलसरी रूल है। इसलिए प्रभुपाद जी 4:30 बजे से हमको उठा देते हैं और 10 बजे तक फ्री नहीं करते, या 9 बजे तक कंपलसरी एक्टिविटी चालू रहती है। लेकिन व्यक्ति क्या करता है, कृष्ण को भूल करके माया के जाल में फंस जाता है। और उसमें क्या होता है कि जब माया के जाल में फंसते हैं तो वैष्णव अपराध चालू हो जाता है। और उसमें क्या होता है कि वैष्णव अपराध करते फिर भी हमको नहीं पता चलता है वैष्णव अपराध कर रहे। क्योंकि सबसे पहला कार्य क्या करते हैं कि सीनियर का तो हमने अनुकरण किया, उनका अनुसरण करना छोड़ दिया। सबसे पहला पॉइंट मैंने कहा था, अनुसरण करना छोड़ दिया। और फिर क्या करते, कृष्ण को भूल गए। तो अब कहां से मार्गदर्शन लाओगे कि हमको आगे करना क्या है? अगर कृष्ण की भी भजन भक्ति करते तो कहते हैं कृष्ण तेसाम सतत युक्ता नाम भजतामाम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धियोगम तब ये नमावु पैंती थे, कि अगर मेरी भजन भक्ति साधना करोगे तो मैं तुम्हें बुद्धि और ज्ञान दूंगा। तो भले गुरु चले गए, हमारे शिक्षा गुरु कृष्ण के पास से मिलेगा, लेकिन हम तो इतने इंटेलिजेंट है कृष्ण को भी छोड़ देते हैं, तो फिर कहां से ज्ञान मिलेगा? फिर हमारा क्या होता है, वैष्णव अपराध चालू हो जाता है। फिर क्या होगा, कोई भी चीज में हमारा मन नहीं लगेगा, न जप करने में, न आरती में आने में, न जो रूटीन में जो आते हैं उसको भी उसमें आने में आनंद नहीं आएगा। बोलेगा रोज रोज मंदिर क्या जाएंगे। देखिए जब व्यक्ति का जब इंटरेस्ट होता है ना शुरुआत में, तो बहुत इंटरेस्ट बहुत तेज रहता है, बहुत तेज। जैसे लगता है कि मैं क्या कर लूंगा कृष्ण के लिए, सब कुछ यही है, सब कुछ यही है और इसके अलावा कुछ है ही नहीं। और 10 दिन बाद जब बीतता है तो सोचता है यार कि इसके अलावा सब कुछ है, ये कुछ नहीं है, और वो चीज को छोड़ देता है। इसके लिए कहा जाता है, भगवान ने बहुत सोच समझ के भगवत गीता के अंदर 2.15 नंबर श्लोक बोला, अभी मुझे याद आया, बहुत अच्छा श्लोक है। यम हीनो अत्यंती ऐसे पुरुषम पुरुष रिसर्व सम दुख सुखम धीरम सा अमृत पाया कल्पते। अर्थात कि मेरे धाम में वही व्यक्ति आ सकता है
जो कोई भी कार्य के अंदर समान रूप से रहे, समान रूप से, न ज्यादा हवा में उछले न ज्यादा नीचे गिरे, जो परफेक्ट रहेगा वही आ सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं, शुरुआत में आते एकदम जोश में आ जाते हैं और कुछ समय के बाद ऐसे ऐसे संग होता है, फिर धीरे धीरे उसको बंद कर देते हैं। आप देखिए हमारे यूथ की बात कीजिए, कंपलसरी हमारे यूथ आते थे। मैं आपको बताऊं सही में, विष्णु गुरु जानते होंगे हमारे यूथ कैसे सीढ़ी पे बैठते, कंटिन्यू आते थे 10-15 जन। संडे में हमारा एक यूथ नहीं दिखता अभी क्लास के अंदर, जो रेगुलर कोई आते। सीरियस बात है, भले उसको कोई काम हो या कुछ भी हो। अगर आपको बोल दिया जाए कि आज तुम्हारा 10 करोड़ का जो है इनाम लगा हुआ है, तो आप मर रहे होगे ना, फिर भी वो 10 करोड़ लेने के लिए जाओगे। लेकिन यहां जो बताया जाता है ना, वो 10 करोड़ से इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें हम नहीं जाते। प्रभु जी शादी में जाना है, वो सेवा में जाना है, तो सेवा के लिए किसने मना किया? करो सेवा। सेवा करते करते भी मन में, कभी कभी तो ऐसे भी होता है कि डिवोटी क्या करेंगे, सेवा नहीं करेंगे, और जब सीनियर सिटीजन आएंगे तो उनके सामने झाड़ू मारना चालू कर देंगे। वो चैतन्य महाप्रभु का ऐसे ही हुआ, एक लीला याद आ गई। चैतन्य चरितामृत के अंदर में जब जगन्नाथ रथ यात्रा चालू होने वाला था, तो चैतन्य महाप्रभु ने सभी भक्तों को कहा कि सभी के सभी कल सुबह मंगला आरती में आना। तो उसमें से कुछ तो राजी होगा और कुछ में लेजी थे, बोले यार मंगला आरती कौन आएगा इतना सुबह। तो चैतन्य महाप्रभु को तो सब पता था कौन आने वाला है, कोई नहीं। तो उसमें से कुछ आए और कुछ सोए रहे। तो जो आए 10-15 जन, उन सबको लाइन में चैतन्य महाप्रभु ने खड़ा किया और सबको खड़ा करके सबको एक लाइन में तिलक लगाया, सबको तिलक लगाया। उसके बाद सबको माला पहनाया। तो किसी ने सोचा यार कि बकरी को हलाल करने से पहले भी तिलक और माला पहनाया जाता है, चैतन्य महाप्रभु का इरादा क्या है आज? मैंने सबको तिलक लगाया, फिर माला पहनाया, सबको सीरियल वाइज किया, हाँ किसी को छोड़ा नहीं। उसके बाद सबके हाथ में झाड़ू दिया। तो किसी ने कहा आप बच गए, कुछ और काम है। फिर कहा कि हमको गुंडीचा मार्जन करना है, जगन्नाथ मंदिर को पूरा साफ करना है। तो उसमें क्या हुआ कि सभी भक्त, अभी सभी तो भक्त है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि कुछ बहुत लेजी होते हैं, जो सिर्फ दिखाने के लिए कार्य करते हैं। और दिखावा वाला व्यक्ति जो है भगवान को प्रिय नहीं है, कभी प्रिय नहीं है। तो उसमें क्या हुआ कि जब कार्य चालू हुआ, तो उसके अंदर में कोई डिवोटी जो सीरियस होकर के झाड़ू मारना चालू किया, पोछा मारना चालू किया, पाइप से लेकर के पानी मारना चालू हुआ। कुछ क्या हुआ है कि इतने आंसी थे, बोले एकदम मंगला आरती में उठाया यार, नींद आ रही है। कोने में कोई जाकर के बैठ गया, अब बैठते बैठते सोने लगा। और कोई जो है एक कोने में जाकर के खड़ा हुआ और एक ही जगह पे झाड़ू मार रहा है, ना आगे ना पीछे। तो आगे पीछे करे तो पता चले क्या झाड़ू मार रहा है, एक ही जगह पे खड़ा होके मार रहे। अब चैतन्य महाप्रभु चेक करने आए, और जब चेक करने आए तो देखा कि यार ये तो नींद में झाड़ू को लेकर के एक ही जगह पे मार रहे। और चैतन्य महाप्रभु जैसे आए वैसे उसको जोर से दंडवत प्रणाम कर दिया। तो वो बेचारा को इतना शर्म आया कि अरे यार मैं तो कोई सेवा कर ही नहीं रहा हूँ, और चैतन्य महाप्रभु मुझे दंडवत प्रणाम करते हुए कह रहे कि तुम्हारे जैसा ये भक्त में कोई सेवा नहीं कर रहा है, तुम्हारे जैसा कोई सेवा ही नहीं कर रहा है, मैं पूरा क्लास करके आया हूँ। इतना शर्म आया उसको, वो वापस से चालू कर दिया झाड़ू मारना और सेवा करना। तो मैं सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि मतलब कि डिवोटी के अंदर भी ऐसे होते हैं जो दिखाते हैं कि मैं बहुत सेवा करने के लिए उत्सुक हूँ, लेकिन क्या है कि बहुत बार डाउन हो जाते हैं। लेकिन अमरिंद्र प्रभु का एक क्लास में अटेंड करा था, तो उसके अंदर वो श्लोक हो रहा था, अमरिंद्र प्रभु ने बहुत प्रभु कहे वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन, दुई करो शीघ्र पावो श्री कृष्ण चरण। कहते हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, प्रभु कहे वैष्णव सेवा, वैष्णव की सेवा करो। वैष्णव की सेवा यानी क्या? ये नहीं कि वैष्णव को जाकर के चरण दबाओ, उसके लिए पानी भर के लाओ, उसके लिए खाना पकाओ, वो तो नॉर्मल है, वो होने वाला है। लेकिन जो शुद्ध वैष्णव होते हैं, जो हाई लेवल पे, वो क्या कहेंगे कि भगवान के लिए ये करो, भगवान के लिए वो करो, भगवान के लिए मार्जन करो, भगवान के लिए ये कार्य करो। वो सब चीज जो करेंगे आपको कहेंगे, वो केवल भगवान के लिए कहेंगे। तो प्रभु कहे वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन, भगवान के नाम का जप करो, जहां भी जाओ। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा क्या गुरु भैया तारे ही देश, कि जहां भी जाइए वहां पे मेरे नाम के बारे में प्रचार कीजिए और उस चीज को संभालिए, उसको सुधारिए।
इस प्रकार जाकर के आप उस चीज को सुधार सकते हो। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कि केवल आप वैष्णव की सेवा कीजिए और भगवान के नाम का कीर्तन कीजिए, दुई करो, ये दोनों करो और शीघ्र पाओ श्री कृष्ण चरण, और शीघ्र श्री कृष्ण का चरण पाओ। तो कुछ मेहनत करने की जरूरत है नहीं है, लेकिन हम इतने इंटेलिजेंट है कि वैष्णव का सेवा ऐसा करते हैं कि हमारा ही पतन हो जाता है। चालू मंगला आरती से चालू, यार वो देखो वो कैसा आरती कर रहा है, वो देखो वो कैसा पहन के आ गया, यार वो कैसे बोल रहा हूँ तो बोल भी नहीं रहा, देखो मैं तो मंगला आरती बोल रहा हूँ तो बोल भी नहीं रहा है। तुझे क्या लेना देना वो बोल रहा है नहीं ले रहा है, उसकी मर्जी नहीं बोल रहे हैं, आपको क्या मतलब है उससे? अरे हम क्या, हमको वो देखना है। और रोज सुबह 10 अपराध चालू करेंगे बोलना। सबसे पहला ही अपराध बोलेंगे कि भगवान नाम में जप में होने वाले 10 अपराध इस प्रकार है, जो व्यक्ति भगवान के नाम का जप करता है उसका कभी भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उसका कभी भी अपराध नहीं करना चाहिए। सबसे पहला अपराध, और सबसे पहला अपराध हम जी जान लगा करके करते हैं, कुछ 1% नहीं छोड़ते, बाकी 9 अपराध तो छोड़ भी देते हैं। श्री और ब्रह्मा को भगवान के नाम के नहीं समान समझना, ये सब छोड़ देते, या गुरु की अवज्ञा न करना, ये सब हम छोड़ देते, लेकिन पहला अपराध में जी जान लगा देते। और वही अपराध से भगवान जो है बहुत ज्यादा दुख तकलीफ होता है भगवान को, और गुस्सा आता है, और वही कार्य को हम सबसे पहले करते हैं। और ये सब कब करते हैं? जब हम कृष्ण से अलग होते हैं। बहुत मस्त बताया प्रभुपाद जी ने, बहुत बढ़िया। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति था, वो बहुत ही सीनियर डिवोटी था, और एक दूसरा भक्त था, वो नया नया ज्वाइन हुआ। तो उस भक्त को क्या हुआ, उसकी बेटी की मैरिज करनी थी। तो उसने कहा उसको कि आप मुझे 10,000 रुपये दीजिए, मेरी बेटी की मैरिज करना है, कुछ समय के बाद मैं उसे लौटा दूंगा। तो जो दूसरा डिवोटी था वो थोड़ा गरीब था, तो उसमें क्या हुआ कि उसने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, ले लीजिए। अब वैष्णव का तो गुण है, उसने कहा सुना होगा कहीं से कि वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन, तो उसने वैष्णव सेवा किया, उसको 10,000 रुपया दिया कि ठीक है आप अपने बेटी की शादी करा लीजिए। अब क्या हुआ कि जब उसकी बेटी का शादी हो गया, तो शादी होने के बाद उस व्यक्ति ने कहा था, जो जूनियर डिवोटी था, उसने कहा कि मैं आपको 1 महीने के अंदर अंदर दे दूंगा, लेकिन हो सकता है उसकी परिस्थिति परफेक्ट ना हो, तो वो नहीं दे पाया। तो उस व्यक्ति ने कहा, जो सीनियर डिवोटी था, कि 1 महीना हो गया पर उसने मुझे अभी तक पैसे नहीं दिए। तो उसको जाकर के कॉल किया कि आपने बोले थे मुझे 1 महीने के अंदर पैसे दे देंगे, पर आपने दिए नहीं। तो उसने कहा कि मेरी परिस्थिति अभी थोड़ा ठीक नहीं है, कुछ समय के बाद दे दूंगा। तो उसने कुछ समय के बाद वापस कॉल किया, पर उसकी परिस्थिति फिर भी हो सकता है गंभीर हो, कुछ समय के बाद भी नहीं दे पाया। फिर वापस बोला, फिर बोला कुछ समय के बाद। तो बार बार जब ऐसे बोला तो वो सीनियर डिवोटी को गुस्सा आ गया जूनियर के ऊपर 10,000 रुपए के लिए, और उसने क्या किया कि 4-5 गुंडे को फोन किए और उसके घर पे भिजवा दिए कि उसको उठा करके देखिए। तो वहां पे जो सामने एक और डिवोटी था, उसने कहा ये वैष्णव अपराध है। उसने कहा छोड़ो, तेल लेने गया वैष्णव अपराध, मेरा यहाँ 10,000 रुपया नहीं दे रहा है, वैष्णव अपराध क्या बोल रहे हो? तो व्यक्ति क्या है कि जब तक सिंसियर नहीं होता है ना, भक्ति के अंदर सिंसियर नहीं होता ना, तब तक उसको क्या ये सब एकदम लाइटली लगता है, एकदम लाइटली लगता है। एक बार ऐसा ही हुआ, एक शिष्य जो था गुरु, वो गुरु से बहुत प्रेम करता था, अपने गुरु से बहुत प्रेम। तो एक बार क्या हुआ कि उसका मैरिज होने वाला था, तो सबको इनवाइट किया और गुरु को भी आमंत्रण कार्ड भेजा कि आप आइएगा चलो। तो गुरु को आमंत्रण कार्ड भेजा। अब गुरु ऐसा था कि मतलब कि पूरा टेम्पल को उसको अकेले में ही चलाना था। तो उसने सोचा कि यार उस दिन बहुत काम आ गया उस गुरु के पास, तो सोचा कि मेरे शिष्य का मैरिज भी है, उसने मुझे इनवाइट भी किया है और यहाँ पे काम भी आया है, तो क्या करना चाहिए। तो उसने सोचा पहले मंदिर का काम इम्पोर्टेंट है, उसके बाद उसके मैरिज में हो सकता है बाद में चले जाएंगे, कुछ समय के बाद जाकर के मिल लूंगा। और उसका शिष्य जो उसका वेट कर रहा था कि कब गुरु आएगा, कब गुरु आएगा। अब जैसे ही 1 घंटा बीता, उसको बहुत गुस्सा आने लगा कि मेरा गुरु आया नहीं, मेरी शादी में मैंने आमंत्रण कार्ड भेजा। तो कुछ समय के बाद उसके पास 2-3 और डिवोटी आ गए। तो उसने क्या चालू कर दिया, अब इतना गुस्सा आ गया, कहा कि साला मेरा गुरु ऐसा है कि डोनेशन लेना हो तो सब चीज छोड़ करके चला जाता है। अब मैंने शादी के लिए आमंत्रण कार्ड भेजा, फिर भी वो मेरे शादी में नहीं आया, तो कैसा मेरा गुरु है। तो उसने क्या किया कि वहां पर उसने अपराध करना चालू कर दिया, जो उसे नहीं करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है टेम्पल के अंदर में प्रेसिडेंट जो होते हैं, वो बाहर के भक्त हो या मंदिर के भक्त हो, कई बार उसको जो है सेवा अलग अलग तरीके से देते हैं।
कभी हो सकता है एक ही सेवा उसको कंटिन्यू देते हैं, कभी होता है उसको सेवा चेंज करके देते हैं। तो उसके अंदर में वो क्या सोचता है कि यार ये तो मेरा सेवा परफेक्ट था, लेकिन फिर भी मुझे उसमें से उसमें डाल दिया, कैसा प्रेसिडेंट है यार। तो क्या करते हैं, उसके अंदर में हम छोटी छोटी चीज को, मिस्टेक को पकड़ते हैं और वैष्णव अपराध करते हैं। देखिए कहते हैं ना कि बूंद 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 भर करके है ना वो घड़ा जो है पूरा भरता है, वैसे ही है ना ये छोटी छोटी अपराध करके है ना हम अपने घड़े को बहुत बड़ा बना देते हैं। और फिर ऐसा घड़ा भरते हैं कि उस घड़ा को तोड़ भी दिया जाए ना, फिर भी वो बुद्ध पानी बाहर नहीं निकलेगा, वो जमा ही रहेगा, वो जमा ही रहेगा। लेकिन हम क्या करते हो, वैष्णव अपराध जो है कंटिन्यू करते ही रहते, उसको छोड़ते नहीं। और जिसके कारण क्या होता है कि भक्ति जो हमारा नष्ट हो जाता है। तो देखिए आज का क्लास हम यही एंड करेंगे। आज थोड़ा मुझे बाहर जाना है और इसको हम कंटिन्यू चालू करेंगे नेक्स्ट संडे। तो आप जितने डिवोटी है ये सब कंपलसरी आइएगा, क्योंकि ये स्पेशल डिवोटी के लिए है, नए डिवोटी के लिए नहीं है, या नए जो भक्त आएंगे उसके लिए नहीं है। तो नेक्स्ट संडे हम इसको कंटिन्यू चालू रखेंगे। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। हिताय गौर प्रेमानंद। तो देखिए नए डिवोटी तो कम आ रहे हैं, लेकिन आप लोग जो है इस युद्ध प्रीचिंग को जो आगे बढ़ा सकते हो, तो कम से कम आप सभी जो है